जैसा कि हम लोग देख रहे हैं यहाँ बैलेंस रिएक्शन, क्या देख रहे हैं, बैलेंस रिएक्शन। केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है पहला बात कि हम लोग पीरियोडिक टेबल याद किए थे पीरियोडिक टेबल। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम। सिल्वर का बताइए क्या होता है, सिल्वर आप बताइए। सिल्वर 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 ए जी, वेरी गुड। सिल्वर का क्या होता है, सिल्वर ए जी। बहुत ऐसे बंदे मिलेंगे एसआई वाले, है ना, बहुत ज्यादा बंदे मिलेंगे। और सिलिकॉन का क्या होता है, सिलिकॉन का एसआई, ठीक है। तो सिल्वर बोल दिए तो एसआई, सोना बोल देंगे गोल्ड तो जीयू, ठीक है। क्या, जीडी, वेरी गुड। एयू, है ना, बहुत बंदा मिलेगा जीडी वाला भी, ठीक है। गोल्ड का जीडी डायरेक्ट, यस। अरे शुरू का नहीं होगा तो लास्ट का होगा, ठीक। हाँ कुछ भी हो सकता है लेकिन होगा जरूर। तो ये हम लोग पीरियोडिक टेबल याद किए थे पूरा। अब यही पीरियोडिक टेबल को लेकर, इन्हीं सारे एलिमेंट्स को लेकर एक दूसरे से लेकर रिएक्शन करवाया गया, और आफ्टर रिएक्शन क्या क्या बनता है वो हमें पता चला। जैसे देखिए यहाँ पर Na क्या है, क्या है, Na क्या है, सोडियम। सोडियम को किसके साथ रिएक्शन कराया गया, ऑक्सीजन के साथ। सोडियम को जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है, Na2O। हाँ, जब H2O2 को H2O2 को तोड़ें तो क्या बना, H2O प्लस ऑक्सीजन, मतलब पानी और ऑक्सीजन। पानी और H2O क्या होता है, पानी। एक जगह एक व्यक्ति है, मान लीजिए ये व्यक्ति है, ये बहुत खुशनसीब आप आदमी है। यहाँ दो रास्ते हैं, ये रास्ता जा रहा है, यहाँ रोड है, इधर लिखा हुआ है इधर जाइएगा और इधर जाइएगा। इधर 500 मीटर पे H2O है, इधर 5 किलोमीटर पे वाटर है, पानी है, और ये आप है, मस्त आपका हाथ पैर, ठीक है, दो पैर, ठीक है, आप ही लोग की तरह बहुत अच्छा सा शरीर है, ठीक है। तो ये गए, और जब अनपढ़ रहेंगे तो देखेंगे कि हमको प्यास लगल है, पानी, पूरा कड़कड़ाती धूप है, भगवान सूर्य भी बहुत तेज है, बोल रहे हैं कि ओहो रुको, अब तुमको बहुत ज्यादा प्यास लगा, अब तुम जा रहे हो, तुमको प्यास लगा है, तुम क्या करोगे। यहाँ पर 500 मीटर पे पानी है, H2O मतलब क्या होता है, और तुमको तो पता है पानी H2O वाटर। बिना, अगर तुमको H2O पता नहीं है तो तुमसे 500 मीटर पे H2O क्या पता नहीं, अब तुम 5 किलोमीटर जाओगे तब तक पता चलेगा यहाँ पर मर गए, और तुमको वहां पर सलामी ठोकने आया जाएगा, ठीक है। 2-4 बंदे हम लोग चलेंगे, हम, सागर, नीतीश चलेंगे, अगर वो हो जाता है तो। लेकिन अगर ऐसे वो जानता है, ठीक है, वो नहीं जाएगा। जैसे में कौन जाएगा, ये जाएगी, ठीक है, क्योंकि ये वो कौन सा बंदा है, सिल्वर वाला, सिल्वर का एसआई का, ठीक है, ये एसआई वाला बंदा है, तो यही ये काम करेगी, ये यहाँ ना जाके यहाँ जाएगी और यहाँ पर शहीद हो जाएगी, फिर हम लोग इसको सैल्यूट करने आएंगे, ठीक है। तो नॉलेज बहुत जरूरी है। ऑक्सीजन बोल दिया जाए तो बोलेगा ऑक्सीजन हम थोड़ी लेते, हम तो हवा लेते हैं। अरे यार थोड़ा समझो बात को, हाँ है डिफरेंस है, हालांकि ऑक्सीजन और हवा में डिफरेंसेस हैं, लेकिन सम डिफरेंसेस हैं, वो हम लोग जानेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे। उससे पहले देखिए इसको बैलेंस करना सीख रहे हैं। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं क्या करना है, इसको बैलेंस रिएक्शन। तो सबसे पहले 2 से 2, 3 उससे अधिक एलिमेंट्स मिलकर बना रहे हैं, और उनको या तो उनको तोड़ने पर वो बन रहा है, या तो फिर 2 को जोड़ने पर बन रहा है ना, है ना। तो अगर अलग अलग है तो उसको एक बनाएंगे, जैसे 2 हार्ड ये में डाले, रिएक्शन कराए तो अलग अलग हुआ, रिएक्शन कराए, और एक है कि पहले से बना हुआ, अब उसको अलग करना है ना। जैसे मान लीजिए नमक का घोल है, नमक का घोल रखा हुआ है, उसको आप धूप में छोड़ दीजिए, मतलब पानी को वाष्प बनाकर उड़ा दीजिए, नीचे क्या बच जाएगा, नमक, है ना। चलिए, तो इसी प्रकार से बहुत सारा रिएक्शन आएगा। उससे पहले अब समझना है कि बैलेंस करना क्यों जरूरी है। हम लोग सीखे हैं ना कि ना तो उत्पत्ति किया जा सकता, ना ही उसका विनाश किया जा सकता है, तो ना ही हम इसमें अलग जोड़ सकते हैं, ना ही अलग घटा सकते हैं, बस ऐसा कि दोनों बराबर रहे बस, ठीक है। इसका, इसके इधर वाला को LHS समझिए, इधर RHS, एकदम
शॉर्ट फॉर्म में समझिए, कोई रट्टू विद्या का काम नहीं करना है, नॉर्मल याद रखिएगा, जीवन भर याद रहेगा, ठीक है। आप दोनों को बहुत ज्यादा मस्ट है, इसलिए आप लोगों पर ज्यादा ध्यान दीजिए, बाकी सारे बच्चे ध्यान देंगे स्पेशली है ना। बैलेंस करना उतना ही जरूरी है जितना कि रिएक्शन कराना, ठीक है। रिएक्शन नहीं होगा तो बैलेंस नहीं होगा, बैलेंस नहीं होगा तो रिएक्शन नहीं होगा। तो चलिए अब फर्स्ट में देखते हैं पहले क्या है। सोडियम, Na क्या होता है, पहले सारे बच्चों को याद है, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम। सारे बच्चे एक लाइन में बोलेंगे हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, एक का गड़बड़ाएगा पता चल जाएगा कि कौन बोल रहा है, ठीक है, इसलिए लाइन वाइज सब बोलेंगे। 3 गिनेंगे, 3 गिनते के साथ हाइड्रोजन हीलियम लिथियम लाइन वाइज, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन नियोन सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकॉन फास्फोरस सल्फर क्लोरीन आर्गन पोटेशियम कैल्शियम स्कैंडियम टिटेनियम वैनेडियम क्रोमियम मैग्नीज आयरन कोबाल्ट निकल कॉपर जिंक गैलियम जर्मेनियम आर्सेनिक ब्रोमीन क्रिप्टोन, जितना तक याद है बोलेंगे, जहां पर नहीं आ रहा वहां पर स्टॉप हो जाएंगे, ठीक है। और जिन बंदों को आते जा रहा है वो बोलते जाएंगे, ठीक है, सारे बंदे लाइन वाइज बोलेंगे, ठीक है, एक साथ में, ताकि पता चले कि कौन बंदा गलत बोल रहा है और कौन नहीं बोल रहा है। 1 2 3। गुड, वेरी गुड। नीतीश को छोड़कर आप बाकी आप किसी को याद नहीं है ना। वेट, हाँ हाँ इधर आइए, तो एक बार लिखवाए थे कॉपी में, तो तुम उधर कहाँ देख रहे थे। चलिए नहीं लिखवाए तो कोई बात नहीं, बाकी सारे बंदे याद कर लेंगे, ठीक है। आपको क्यों नहीं याद है कॉपी, ऐसा काम नहीं चलेगा, पूरा याद करना है ना, याद रहेगा तो ज्यादा फायदेमंद है। और ये बताइए नेचुरली गैस कितने हैं, नेचुरली गैस 94 टू 98, 94 टू, ठीक है, 94 टू 98 कहा जा सकता है, ऐसे स्पेशली 94 ऑप्शन में आता है, आप 94 मारोगे, ठीक है, याद रहे, गड़बड़ाना नहीं है, ठीक है, दैट इज नेचुरल नंबर, नेचुरल गैसेस। चलिए हटाइए, ये है सोडियम, Na क्या होता है, सोडियम, सोडियम का सिंबल Na होता है ना, सबको पता। सागर आप याद किए, गुड, सोडियम का Na O2। अब ये चीज गौर कीजिए, अब बताइए यहाँ पर लेफ्ट साइड में देखिए Na कितना है, सोडियम कितना है, 1, एक है, एक सोडियम है, इस साइड में कितना सोडियम है, 2, यहाँ से 2 से इंटू कर दिए, ठीक। अब बताइए यहाँ पर O के गो है, एक O, यहाँ पर 2, तो यहाँ पर 2 करना होगा, तो कभी भी हम यहाँ पर 2 और यहाँ पर 2 नहीं लिख सकते हैं, याद रखिएगा जीवन में, ठीक है। यहाँ पर हम लोग इंटू नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं तो केवल और केवल आगे ही ना, कि O पे करना तो यहाँ 2 के पास कर दिए, बीच में आप कभी भी पैदा नहीं कर सकते हैं, याद रहे, ठीक है, बीच में आप नहीं कर सकते, कभी भी करना है तो आगे करना है, जो करना है वो आगे होगा, सबके सामने होगा, याद रहे, ठीक है, सबके सामने, याद रहे, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो जब यहाँ ऑक्सीजन 2 है, यहाँ एक ही ऑक्सीजन है, तो 2 करने के लिए हमको आगे इंटू करना होगा 2 से, तो अब 2 ऑक्सीजन हो गया, लेकिन Na कितना हो गया, 2 दूनी 4 Na हो गया, यहाँ पर तो 2 Na है, तो इसको हम लोग कितना से इंटू करेंगे, 4 से, मतलब 4 Na, 2 दूनी 4, 4 Na, O2 ऑक्सीजन 2 गो, तो यहाँ भी 2 गो ऑक्सीजन, कोई दिक्कत। चलिए अगला H2O2, यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है, यहाँ पर 2 चलेगा, यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, यहाँ पर 2 और 1, इन्हें की गुना मत कर दीजिएगा, यहाँ प्लस है, 2 और 1 3 ऑक्सीजन है यहाँ पर, तो कैसे संतुलित होगा, तो देखते हैं, अगर यहाँ 2 से करें तो 2 ऑक्सीजन और 2 ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन, यहाँ 2 ऑक्सीजन है, तो 2 दूनी 4 ऑक्सीजन हो गया, यहाँ भी 2 2 4 ऑक्सीजन हो गया, समझ में कोई दिक्कत, गुड, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन और ये 2 ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन, और यहाँ 2 दूनी 4 ऑक्सीजन, कोई दिक्कत, समझने में किसी को परेशानी तो अभी पूछ लीजिए, बाद में कभी भी जीवन में प्रॉब्लम ना हो, कोई दिक्कत बच्चा, कोई प्रॉब्लम, वेरी गुड, सागर कोई दिक्कत। अब देखिए, अब ऑक्सीजन का बात हो गया तो हाइड्रोजन देखिए, हाइड्रोजन कितना हुआ, 2 दूनी
और यहाँ पर 2 दूनी 4 हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन है नहीं है, मतलब संतुलित हो गया। 4 हाइड्रोजन 4 ऑक्सीजन, 4 हाइड्रोजन 4 ऑक्सीजन, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत। नेक्स्ट MgOH का होल ट्वाइस, OH का होल ट्वाइस का मतलब कि O भी ऑक्सीजन भी 2 है और हाइड्रोजन भी, यहाँ पर हाइड्रोजन 1 और क्लोरीन 1। अब देखिए यहाँ मैग्नीशियम 1, इधर भी मैग्नीशियम 1, कोई दिक्कत। चलिए ऑक्सीजन 2 और ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन 1 ही है, तो 2 करने के लिए यहाँ पर 2 से इंटू किए। चलिए 2 ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन कितना हो गया 4 हाइड्रोजन, यहाँ कितना हाइड्रोजन है 2 और यहाँ 1 ही है, तो इसको 2 से इंटू कर दे तो 2 दूनी 4 हाइड्रोजन हो गया, कोई दिक्कत। अब 2 दूनी 4 हाइड्रोजन, 2 दूनी 4 हाइड्रोजन, कोई दिक्कत। क्लोरीन कितना हो गया 2 क्लोरीन, यहाँ पर क्लोरीन कितना है 2 क्लोरीन, 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, 1 मैग्नीशियम 1 मैग्नीशियम, संतुलित हो गया बैलेंस्ड, कोई दिक्कत, खत्म। नेक्स्ट फेरस, 1 फेरस 2 फेरस, 2 से इंटू कर दिए, कोई दिक्कत। 2 ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन है भाई, अब क्या करें, 2 से अगर इंटू करते हैं तो 3 दूनी 6 ऑक्सीजन हुआ, तो यहाँ पर कितना से करना होगा, तब 3 दूनी 6 ऑक्सीजन होगा, 3 दूनी 6 ऑक्सीजन, यहाँ पर 2 तिया 6 ऑक्सीजन, तो फेरस हो गया 4, तो इस फेरस को हम लोग क्या करेंगे, बैलेंस करने का तरीका समझ रहे हैं। एक बार किसी को उठाइए, बैलेंस कीजिए, उसके अनुसार आप चेंज कर लीजिएगा, ठीक है, उसके अनुसार। और कभी भी ये संतुलित करने के लिए, बैलेंस करने के लिए उसी प्रश्न को, उसी रिएक्शन को एक बार नीचे लिखिए और तब हल कीजिए, ताकि आपको क्वेश्चन समझने में आसानी होगी। क्वेश्चन में अगर गलत भी हो जाए तो आप क्वेश्चन को देखकर फिर से दोबारा बना सके, ठीक है। याद रखिए मेरा समझाने का तरीका, हाँ बहुत बार बता चुके हैं ना, कि कभी भी ये पहले उतारिएगा नीचे, उसके बाद उसमें हल कीजिएगा, है ना, याद रखिएगा। रूल रेगुलेशन सीखा कीजिए धीरे धीरे, ठीक है, आपको समझ में आ रहा है, सीखिए। कब कहाँ काम आ जाएगा, जरूरी नहीं कि आप उस क्लास में जाइएगा तभी सीखिएगा, उस एज में प्यास लगतेगा तब पानी कुआं खोदेंगे नहीं ना, ठीक है। समझाया जा रहा है, इस उम्र में आप सीख ले रहे हो, बहुत बड़ी बात है, ठीक है। हाँ ये हो गया। अब देखिए एल्युमिनियम, एल्युमिनियम कितना है, यहाँ एल्युमिनियम, चलिए 2 से इंटू कर दिए, कोई दिक्कत। अब तीनों, 3 दूनी 6 ऑक्सीजन हो गया, 3 दूनी 6 ऑक्सीजन और 3 दूनी 6, तो 3 दूनी 6 ऑक्सीजन, पहले ऑक्सीजन को देखते हैं, 3 ऑक्सीजन और 1 4 ऑक्सीजन है, तो अगर 4 ऑक्सीजन है तो 2 से इंटू करते तो 2 और 3 2 5 ऑक्सीजन हुआ, यहाँ तो 3 दूनी 6 हो रहा है, मतलब नहीं होगा, तो यहाँ तो 3 से इंटू करते हैं, 3 से करेंगे तो 3 3 दूनी 6 ऑक्सीजन प्लस है ना, अब 3 3 कोई 9 नहीं ना कर रहा है, ये तीनों और ये तीनों 3 3 6 हो, यहाँ पर 3 दूनी 6 हो, यहाँ पर तो मल्टीपल होगा, 3 दूनी 6 हो, और हाइड्रोजन 6 हाइड्रोजन, 6 हाइड्रोजन, यहाँ भी 6 हाइड्रोजन, 6 ऑक्सीजन हो गया, एल्युमिनियम 2 एल्युमिनियम भी 2, कोई दिक्कत हो। यहाँ पर प्लस है तो यहाँ तीनों, इसका तीनों और इसका तीनों प्लस है तो प्लस, 3 दूनी 6 हो, यहाँ पर प्लस है कहीं पर नहीं, तो इसलिए 3 दूनी, बस समझे। अब आइए ये भी बैलेंस हो गया। अगला देखिए NH3, NH3 इसमें N कितना है 1 है, अरे वो H है, वो तो हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर N कितना है, तो यहाँ पर 2 कर दिए, कोई दिक्कत। चलिए अब हाइड्रोजन कितना हुआ 3 दूनी 6 और हाइड्रोजन है इधर, मतलब 3 दूनी 6 हाइड्रोजन, इधर देखिए और हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन 2, तो 3 दूनी 6 हाइड्रोजन हो गया। अब ऑक्सीजन मिलाइए, कॉपर 1 कॉपर 1, ऑक्सीजन 1 ऑक्सीजन 3, तो यहाँ 3 से करेंगे तो 3 ऑक्सीजन हुआ, तो 3 कॉपर हो गया, 3 ऑक्सीजन तो हुआ, 3 कॉपर हो गया, तो 3 कॉपर हुआ। अब फिर से मिलाइए, 2 नाइट्रोजन है 2 नाइट्रोजन है, 3 दूनी 6 हाइड्रोजन है, 6 हाइड्रोजन है, 3 कॉपर है, 3 ऑक्सीजन है, कोई दिक्कत, बैलेंस जी 3 ऑक्सीजन, ठीक है। चलिए अब ये एक बताएंगे और बाकी 8 9 10 आप लोग अपने से सेल्फ से करेंगे, है ना। जो बैलेंस है जो बैलेंस रहने देंगे, जो बैलेंस नहीं है उसको हम बैलेंस करेंगे। कौन सा नंबर है बच्चों 7 नंबर, Al2SO4 का होल 3 प्लस NaOH, एल्युमिनियम OH का होल 3 और प्लस Na2SO4, Al2 एल्युमिनियम कितना है, और एल्युमिनियम है इधर नहीं, इस साइड आइए, एल्युमिनियम एक एल्युमिनियम यहाँ पर, तो यहाँ पर 2 से इंटू करना होगा। चलिए 2 एल्युमिनियम हो गया, 2 एल्युमिनियम हुआ, सल्फर कितना है 3 है, 4 तो ऑक्सीजन और 4 3 12 ऑक्सीजन हो जाएगा ये, लेकिन यहाँ पर तो एस 1 है, तो 3 बन जा, तो सल्फर कितना हुआ, और इधर सल्फर कितना है
एक, 4 कहाँ से, इसके पास 4 है, वो O पर है, वो ऑक्सीजन का है। तो इधर सल्फर कितना था, तो यहाँ पर क्या करेंगे, तो 3 सल्फर हुआ, 3 दूनी 6 Na हुआ, तो यहाँ पर 6 Na करना होगा। 6 Na किए तो 6 ऑक्सीजन और 4 तियां 12, 12 6 18 ऑक्सीजन। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है पक्का, वेरी गुड। 4 तियां 12 ऑक्सीजन और 6 18 ऑक्सीजन। यहाँ पर देखिए 3 ऑक्सीजन, या ऐसे कर दीजिए 3 दूनी 6 ऑक्सीजन हो गया, हाँ 6 ऑक्सीजन, और यहाँ पर 4 तिया 12, ये 4 तो 12 6 18 ऑक्सीजन भी हो गया, सारा संतुलित हो गया, कोई दिक्कत नहीं। 8 9 और 10 आप लोग को सॉल्व करके आना है, बात समझ में आ रहा है। 8 9 10 आपको खुद से करना है, समझ में आया। ये है हमारा केमिस्ट्री का, समझिए बेसिक नॉलेज आफ्टर पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल मस्ट होना चाहिए आप सभी को याद। जो बच्चे नहीं लिखे हैं आज छोड़ रहा हूं, दोबारा मौका नहीं दिया जाएगा, ठीक है, याद रहे, याद कर ही लीजिएगा, ठीक है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, गैलियम, जर्मेनियम। ये आप याद कीजिएगा तो आपको फायदा देगा जीवन भर। जीवन भर हम तो नहीं रहेंगे, आप अपने स्टेज पर, आप जिस स्टेज पर हैं उससे धीरे धीरे आप आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। हम लोग हर दिन अलग अलग चीज पढ़ते हैं, जीके भी पढ़ते हैं, मैथ भी पढ़ते हैं, इंग्लिश भी पढ़ते हैं। का नाम ये नहीं कि हम लोग स्पेशली किसी चीज के लिए पढ़ रहे हैं, ठीक है। हमारा फोकस बस हमारे एम के ऊपर है कि यस व्हाट आई हैव टू गेट, व्हाट आई हैव टू डू इन माय फ्यूचर, है ना। हमको क्या करना है अपने फ्यूचर में, मुझे क्या प्राप्त करना है, मेरा क्या एम है, बस उस एम को प्राप्त करने के लिए मुझे जो चीज करना पड़ेगा मैं करूंगा। समझ में आ रहा बात, चाहे उसके लिए जो करना पड़े। जीके भी पढ़ेंगे, मैथ भी पढ़ेंगे, इंग्लिश भी पढ़ेंगे, रीजनिंग भी पढ़ेंगे, साइंस भी पढ़ेंगे। एक जीवन को जीने के लिए जो जो चीज की आवश्यकता होती है वो सारे कर्म करेंगे हम लोग, ठीक है। पंखा क्यों घूम रहा है, तो मोटर के कारण घूम रहा है? लाइट क्यों जल रहा है, कैसे जल रहा है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन कैसे प्रवाहित होता है, उसमें धनावेश होता है, ऋणावेश होता है, क्या है नहीं है। केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ, इंग्लिश, जीके हर चीज एक दूसरे से कनेक्टेड है, बात समझ में आ रहा है, हर चीज एक दूसरे से कनेक्टेड है। अगर जो बच्चा दिमाग से पढ़ रहा है, जो नहीं पढ़ रहा है उसको छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं, आप उसको समझाने का प्रयास कीजिए कि पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर तुम नहीं पढ़ोगे तो जीवन बर्बाद होना ही होना है, कंफर्म है। गार्जियन कभी किसी का चाहते हैं कि खराब हो जाए मेरे बच्चा के साथ, वो चाहते हैं कि अगर मैं 10,000 कमा रहा हूँ तो मेरा बेटा आगे चल के 1 लाख कमाए कम से कम, ताकि मेरा जीवन स्टेबल रहे, ठीक है। मेहनत कीजिए, मेहनत कीजिएगा तभी रंग लाएगा। सारे बच्चे जा रहे हैं ट्यूशन, चुपचाप ऐसे कॉपी किताब ले ले रहे हैं, बस मम्मी पापा सोच रहे हैं कि बेटा पढ़ने जा रहा है, वो तो मस्त दोस्त यार के साथ बाइक पे बैठ के घूम रहा है, कोई मतलब है नहीं। तो थोड़ा सा अपना टारगेट फिक्स कीजिए। क्या फिक्स करना है, टारगेट फिक्स करना है, और जो जो होमवर्क दिया जा रहा है ईमानदारी पूर्वक उसको कंप्लीट कीजिए। ईमानदारी पूर्वक जो जो दिया जा रहा है वो पढ़िए। अगर ये आपको पढ़ाया जा रहा है तो सोचिए कि सोडियम, अब जैसे मान लीजिए बताया गया, तो अब ये बच्चा बोले कि मुझे क्या मतलब है इन सब, कैसे क्या मतलब है। कल को अगर तुम्हारे स्कूल में पूछ दिया जाए, जैसे एग्जाम देने जा रही हो बच्चा, उसी में पूछ देगा, तो तुम कल को आके कहोगी काश हम पढ़े रहते सर। और ये तुम किसी को बताओगी इन योर क्लास, तो सोचो तुम्हारा एक अलग एक्सप्रेशन बनेगा ना। बोलो यार तुम जानती हो, ये कैसे जानती हो तुम, तो हम पढ़े हैं कैसे, तुम्हारा टीचर अभी पढ़ा दिया, वाह। अब जैसे तुम्ही में से कोई बच्चा आएगा, खड़ा होगा, हम बोलेंगे कि मौलिक अधिकार किस ये से लिया गया, किस देश से लिया गया है, तो मौलिक अधिकार कर्तव्य रूस, और इसका प्रावधान अमेरिका से। भारतीय संविधान में संशोधन का प्रस्ताव कहाँ से लिया गया है, दक्षिण अफ्रीका से। तो अब तुम लोग ये सब बताने लगोगे तो सोचो क्या दिमाग है कि तुम लोग ये भी जान रहे हो, कितना बड़ी बात है। तुम्हारे घर में, तुम्हारे जो भी इन्वायरमेंट में है, कोई नहीं जानता होगा। तो कोशिश करो कि हम ऐसा चीज जाने, दुनिया में तो आए हैं और एक दिन चल जाना सबको है, तो कोशिश करो कि भाई जब तक है तब तक बेहतरीन जिए, खाए पिए बढ़िया से, माँ बाप का सेवा सत्कार करें, पढ़े लिखे, और जब तक पढ़े तब तक बेहतरीन करें।
और ऐसा पढ़ो कि जहां हम पढ़ रहे हैं वहां का शेर हम ही है। अब जैसे मान लो ये चीज हम पढ़ा रहे हैं, आप इतना मेहनत इस पर करो कि आप इनको फेल कर दो, कि आप उस क्लास में होकर हम आपका बना दे रहे हैं, तो इसके लिए बेशर्म वाली बात हो जाएगी कि आप इसी क्लास में होकर आपको दिक्कत आ रही है और देखिए मैंने कितना मेहनत किया कि मेरा खत्म है। अब वो बच्चा बता रहा है कि मैं कल रात भर पढ़ा हूं और आज दिन भर सोई है, तो स्कूल कैसे चले गए? स्कूल कैसे चलेगा? ट्यूशन के लिए इतना दिक्कत हो गया, जबकि ट्यूशन में ही उस 1-2 घंटे में ही सारा पढ़ाई आपका जो 6-7 घंटा 8 घंटा का पूरा निचोड़ दे दिया जाता है। फिर भी नहीं, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेंटेलिटी सेट कर लीजिए आप लोग कभी क्लास एब्सेंट नहीं किया कीजिए, सारे बच्चे आइए, डेली निरंतर क्लास कीजिए, ठीक है? हर दिन नया सीखेंगे, हर दिन के साथ अपना मेहनत को बढ़ाते जाइए और अपना जो जो होमवर्क मिले उसको ईमानदारी पूर्वक कंप्लीट कीजिए, ठीक है? जिसका भी है, जो भी मिले वो ईमानदारी पूर्वक कंप्लीट कीजिए। एक ना एक दिन काम आएगा और आपको लगेगा कि हाँ, हम आप पर भरोसा किया और आज हमको परिणाम मिल रहा है। टीचर पे भरोसा करना बहुत बड़ी बात होती है। टीचर पे भरोसा कर लिए एक हाथ से ताली नहीं बजता है। अगर टीचर पढ़ा रहा है तो आप भी पढ़ोगे, तभी आवाज करेगा, है ना? अगर टीचर पढ़ा रहा है तो आप भी पढ़ो, तब तो आवाज करेगा। टीचर पढ़ा रहा है और आप भाग रहे हैं, पढ़ा रहा है भाग रहे हैं, तो कहाँ से होगा? होगा आवाज? नहीं। तो कोशिश कीजिए कि मेहनत कीजिए घर पे, ठीक है? देखिए सागर में काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट है, साक्षात देख रहे हैं, काफी अच्छा। देखिए उसको भी याद है लेकिन इसको नहीं याद है, देख लीजिए पुराना बच्चा, काफी ज्यादा पुराना बच्चा है ये, फिर भी उसको नहीं याद है, उसको याद है, बताइए कैसे? वो निरंतर क्लास आता है, ऐसा कोई दिन नहीं जिस दिन वो एब्सेंट करे। उसका भी तो शादी ब्याह सेट हुआ होगा। जस्ट आई एम जोकिंग, है ना? ठीक है, ठीक। तो थोड़ा सा मेहनत किया कीजिए घर में, ठीक है? उनकी तरह। आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं। कल फिर कोशिश करेंगे हम लोग कि कल इंग्लिश का क्लास करेंगे, ठीक है? इंग्लिश का क्लास करेंगे और इंग्लिश में कोशिश कीजिएगा कि पूरा टेंस खत्म कर लें, जो पढ़ा दिए हैं वो ग्रामेटिकल पोर्शन जो जो हम पढ़ाए हैं वो कीजिएगा। उसके बाद हम लोग कल स्पोकन की क्लास करेंगे, ठीक है? तो क्लास समाप्त किया जाए। चलिए, जय हिंद, जय भारत।